हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम। आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स ट्रैवलिंग देसी। और इस एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कोपेनहेगन टू प्राग जर्नी। और प्राग सिटी में चर्चिल ब्रिज तक पहले डे को मैं कवर करने वाला हूँ पहले एपिसोड में। और आने वाले एपिसोड में नेक्स्ट प्राग सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कोपेनहेगन एयरपोर्ट से लेके प्राग एयरपोर्ट तक जाने तक का डिस्टेंस है। 1 आवर 20 मिनट्स की फ़्लाइट है। यहाँ पर हूँ मैं, मुझे जाना है यहाँ पर प्राग। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पास 24 आवर्स के लिए, जो कि इंडियन करेंसी में 275 में जाता है। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ट्रम, बस, ट्रेन, मेट्रो। एयरपोर्ट से ले रहा हूँ मैं 190 नंबर की बस और उसके बाद एक मेट्रो लेकर मैं जाने वाला हूँ एक स्टेशन तक। और वहाँ से थोड़ी देर वॉकिंग डिस्टेंस पर है मेरी होटल, और वहाँ पर फ्रेश होना है एंड देन पहले खाना खाकर एक्सप्लोर करने जाना है सिटी को। एयरपोर्ट से मैंने एक बस लिया और फिर उसके बाद एक मेट्रो स्टेशन तक गया और फिर उसके बाद एक ट्रम लेकर मैं आया हूँ अब यहाँ पर। और यहाँ से मेरी कोई पास ही है। ये है मेरी होटल जहाँ रुकने वाला हूँ मैं 2 नाइट स्पेन। और ये बहुत ही सिटी का आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर इन यूरोपियन कंट्री। सो हर एक बिल्डिंग आपको एक जैसी दिखेगी एंड समटाइम्स यू फील लाइक भूल भुलैया। ये ट्रम लेके जा रहा हूँ मैं चर्चिल ब्रिज। सबसे पहले कवर करने वाले हैं हम वेंसलास स्क्वायर, जो कि
मेरी होटल के बहुत ही पास है और वो कवर करने के बाद आगे जाने वाले हैं हम चर्चिल ब्रिज। वेंसेस्लास स्क्वायर ये एरिया ओल्ड टाउन सेंट्रल में बसा है और यहाँ से पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है प्राग सिटी की। और यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूज़ियम है और ओपेरा हाउस है और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है चर्चिल ब्रिज का 10 मिनट। आप ट्रम ले सकते हो या वॉकिंग एक्सप्लोर करते हुए भी आप चर्चिल ब्रिज तक जा सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ का अमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चौराहे में आप जस्ट गूगल सर्च कीजिए, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन भी लिखिए तो आपको ट्रम, बस या मेट्रो तुरंत ही मिल जाएगी और वो लेकर आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा सकते हो बड़े इजीली। ओल्डेस्ट मल्टीप्लेक्स इन प्राग सिटी नियर टू चर्चिल ब्रिज वॉकिंग डिस्टेंस पर है और दिस इज़ अमेजिंग आर्किटेक्चर ऑफ यूरोपियन।
जैसे हम गोवा जाकर एंजॉय करते हैं वैसे ही चेक रिपब्लिक के लोग प्राग आकर एंजॉय करते हैं। जैसे फ्रेंड लास्ट मंथ में मैं गया था स्विट्ज़रलैंड एक्सप्लोर करने, और स्विट्ज़रलैंड में सीनिक ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है स्विट्ज़रलैंड, और चेक रिपब्लिक की कैपिटल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है भूल भुलैया वाली आर्किटेक्चर। अब मैं जा रहा हूँ पाउडर टावर, जो कि चर्चिल ब्रिज से स्टार्टिंग पॉइंट है चर्चिल ब्रिज का, और वो जाने से पहले एक मार्केट है, उसे एक्सप्लोर करके मैं पाउडर टावर जाऊँगा। ये है पाउडर टावर। ये पाउडर टावर बनाना स्टार्ट हुआ था 1475 में, जिसे मिथाई रिजिक नाम के राजा ने स्टार्ट किया था, और इसका पूरा काम कंप्लीट हुआ था 1488 में, और इसका बचा हुआ कुछ पोर्शन 1592 में भी बना था, जो कि सेकंड फ्लोर पे बना था, और ये ओल्ड टाउन के एंड में बना है, और वहाँ से प्राग कासल स्टार्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन प्राग, दिस इज़ अ चार्ज ब्रिज, जो कि बना है रिवर इटावा के ऊपर, और ये कनेक्ट करता है ओल्ड टाउन और लेजर टाउन, और ये किंग चार्ज 4 ने बनाया था 1321 में। और चार्ज ब्रिज आज के कंडीशन में बहुत ही बिजी और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है, जैसे आपको फील आएगा आप गेट ऑफ इंडिया आ गए हो। और चार्ज ब्रिज पे नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंटरटेन करते हैं टूरिस्ट का, और उसमें से ये एक वन ऑफ द बेस्ट था। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ फुल सॉन्ग का। सो फ्रेंड, ये था एपिसोड नंबर 1 इन प्राग सिटी। कल मैं आपको और कुछ पॉइंट एक्सप्लोर करके बताऊंगा। सो जाने से पहले लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।